सभी अभिभावकों को नमस्कार। तो आज फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, जानकारी देनी थी। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, नवरात्रि चल रहा है। हर साल पिछले 3 साल से और मेरे तौर में पिछले 1 साल से नवरात्रि हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बट ये कोरोना काल में नवरात्रि उम्मीद ही नहीं है कि बच्चों को स्कूल बुला के बनाए। तो इसलिए हम लोग ने इस बार ऑनलाइन ही कोशिश की है कि बच्चों को थोड़ा सा खुशी देने के लिए ये नवरात्रि सेलिब्रेट करें, जिसके लिए मैंने आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले कुछ फ़ोटोज़ भेजे थे। जैसे गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग अलग एक्टिविटी। तो गर्ल्स के लिए जैसे 9 अवतार, माँ दुर्गा के कोई भी 9 अवतारों में से एक अवतार को चूज़ करके उस तरीके से कॉस्ट्यूम करके ड्रेस पहना के या उस तरीके से तैयार करके एक वीडियो पे 2 मिनट का वीडियो बना के, चाहे कोई भी माता का सॉन्ग या डांडिया से रिलेटेड सॉन्ग पे वीडियो बना के भेजने का। उसी तरीके से बॉयज़ के लिए भी हमने दिए थे कि बॉयज़ भी कोई भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, कोई भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का, या कोई भी ऐसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का एक डायलॉग डिलीवरी करके प्रॉपर कॉस्ट्यूम के साथ भेजें। और जो भी बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा या जो भी पार्टिसिपेंट है, सबको प्राइज़ मिलेगा। और पर्सनली मैं खुद घर पे आके प्राइज़ करूँगा। ये चीज़ आप 25 के पहले आपको व्हाट्सएप करना है, आपको दिए हुए उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो ये चीज़ सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। सेकेंडली आते हैं हम ऑनलाइन क्लास के बारे में। ऑनलाइन देखिए क्या हो रहा है कि स्कूल अभी खुल कब तक के रहेगी किसी को पता नहीं। कई पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने के बाद कि सर बच्चों को ऑनलाइन समझ में नहीं आता। मैं काफ़ी कोशिश किया पेरेंट्स को कि आप ऑनलाइन समझने की कोशिश करें, बच्चों के साथ बैठें, लेकिन कई जगह पेरेंट्स के पास समय नहीं है। तो कई लोग पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किए, जैसे गाँव में टीचर्स जा रहे हैं, स्कूल के टीचर्स खुद जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई गाँव में हो रहा है, कई जगह हम लोग नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि पेरेंट्स जब तक कि खुद इकट्ठा होकर एक जगह नहीं लेंगे हम नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी जगह पे पेरेंट्स चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करें, जगह करें, हम लोग वहाँ पे भी टीचर्स भेज के कराएंगे। आपको नोट्स के साथ वीडियोस, डेली जो वीडियोस के साथ नोट्स दिया जाता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों की क्लास वाइज नोटबुक बना के उन नोट्स को कंप्लीट करें। जो क्वेश्चन आंसर्स जा रहे हैं उनको कंप्लीट करें कि जैसे ही स्कूल खुलेगी हम वापस से लेसन नंबर 1 से वापस से एक्सप्लेनेशन करें लेसन, जिससे नोट्स वाला टाइम बच जाएगा और हम पूरा कोर्स करा सकेंगे। अगर हम 4 महीना भी मिलेगा तो भी हम पूरा कोर्स कराएंगे। कई पेरेंट्स का कहना है कि सर इस साल तो सत्र खुलेगा नहीं। देखिए, सत्र खुलना नहीं खुलना अपने हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में कोशिश करना। कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। अगर बच्चा 1 साल पूरा नहीं पढ़ रहा है, पुराना तो वो भूल ही रहा है, 1 साल छूट रहा है और अगली कक्षा में जाएगा, उसे वैसे ही अगली सत्र में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें खुद को कोशिश करनी है। कई पेरेंट्स लोकल भी रिक्वेस्ट किए कि सर ठीक है 9-10 के तो बच्चे स्कूल आ सकते हैं, परमिशन है, लेकिन छोटे बच्चे, तो पेरेंट्स के रिक्वेस्ट में हमने ठीक है स्कूल में क्लास के लगा सकते हैं। तो कई टीचर्स, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स टाइप में पढ़ाते हैं। तो कई पेरेंट्स बोलते भी हैं कि सर ट्यूशन्स की हम कितनी फ़ीस दें, 3 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूल 6 घंटे आते हैं। तो देखिए 3 घंटे में टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है पूरा पढ़ा रहा है। ट्यूशन में एक टीचर पढ़ाता है सब सब्जेक्ट, यहाँ हर सब्जेक्ट वाइज टीचर पढ़ा रहे हैं। और कई पेरेंट्स ऑफलाइन क्लास का बोलें कि सर ऑफलाइन होगी तब भेजेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, कोरोना डर है। तो देखिए क्या, कोरोना हम सबको पता है, कोरोना डर है, लेकिन स्कूल में भी जब बच्चे यहाँ आ रहे हैं, 9th के 10th के बच्चे आते हैं, तो हम बड़ा सेफ्टी से बच्चों को एंट्री देते हैं। एक बेंच पे एक बच्चा बैठना, किसी को टच नहीं होना, किसी को मास्क, जब तक ये गेट में जिस दिन भी बच्चे आते हैं, जैसे उनको कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन रेगुलर बच्चे कोई चीज़ नहीं कुछ समझ में आता है तो पूछने आ सकते हैं। तो बच्चे आते हैं तो हम लोग उनको बड़ी सेफ्टी से एक बेंच पे एक ही बच्चे को बैठते हैं, गैप मेंटेन करवाते हैं, दूर टच नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके से हम भी बुला रहे हैं। अगर आपको भी बच्चों को भेजना है तो आप हमसे कांटेक्ट करके बच्चों को हम बताएंगे किस तरीके से बुलाना है। और हम बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं जो लोकल है, और जो गाँव में बच्चे आते हैं वो भी हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम घर पे आके पढ़ाने की भी व्यवस्था देने को रेडी हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश आपको करनी है। हम कोशिश कर रहे हैं। आज कुचेरा में सभी स्कूलें बंद हैं, हम अकेले मेहनत कर रहे हैं। एक पेरेंट मुझे क्वेश्चन किए थे कुछ दिन पहले कि सर कितने वीडियोस अब तक अपलोड किए, तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर 742 वीडियोस अब तक हमने अपलोड किए कोरोना में। आप स्कूल का, मदर वर्ल्ड स्कूल का यूट्यूब पेज पे जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे 742 वीडियोस। और कंपैरिजन अगर कोई स्कूल हमसे अगर आसपास भी है तो वो हमारे से पीछे 52 वीडियोस, मात्र 52 वीडियोस अपलोड करके थक गए हैं। क्योंकि 742 वीडियोस बनाने में टीचर्स को मेहनत लगती है, हम उसके साथ नोट्स करते हैं। घरों में पेरेंट्स हमें बुला रहे हैं तो हम सेफ्टी से घरों में जाके वो टॉपिक भी समझा के आ रहे हैं। आप एक नहीं, हमें 10 बार बुलाइए, हम 10 बार आके वो टॉपिक समझाएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें।
तीसरी चीज़ पे मैं आता हूँ फीस के लिए। लेकिन जब भी मैं फ़ीस के लिए कोई मैसेज डालता हूँ तो 4-5 पेरेंट्स ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं। देखिए, ग्रुप लेफ्ट करने से सोल्यूशन नहीं होगा। बच्चों को आज नहीं कल पढ़ना पड़ेगा। जो ऑनलाइन पढ़ के अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं वो बच्चे जब स्कूल खुलेगी तो उनको तकलीफ कम होगी, आपके बच्चों को ज़्यादा होगी। ऑनलाइन कई बच्चों को इसलिए नहीं समझा, जैसे एक पेरेंट थे 5th 6 के थे, मेरे को कॉल किए कि सर ऑनलाइन बच्चों को नहीं समझा। बोला सर बच्चे के आगे बुक नहीं है, बुक नहीं है, उसको टीचर अपने यहाँ से पढ़ा रहा है तो उसको कैसे समझेगा। उसके सामने बुक होगी, नोटबुक होगी, तब वो पढ़ेगा। एक रफ नोटबुक आप खरीद के दे दिए, उसमें उसको ऑनलाइन क्लास समझे पॉसिबल ही नहीं है। उसको उसकी क्लास की बुक होगी तभी ऑनलाइन समझेगा। अब 70% पेरेंट्स ने बुक लिया, लेकिन 30% अभी भी नहीं लिया। जब तक ये बच्चे के आगे बुक्स नहीं होगी वो पढ़ेगा कैसे, उसको समझेगा कैसे, वो लेसन वो दोबारा बार बार नहीं पढ़ेगा तो समझेगा कैसे। तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेरेंट्स, जब तक ये बुक नहीं रहेगा ऑनलाइन क्लास उनको समझेगी नहीं। और ऑनलाइन समझ नहीं रही है, हमें बुलाइए, हम घर आके पढ़ाएंगे। फीस का आ जाते हैं मैटर पे। तो देखिए, फीस गवर्नमेंट ने कहीं भी अभी ये नहीं बोला है कि फीस एकदम नहीं लेना है। पेरेंट्स को दबाव नहीं डालना है फीस के लिए। हमें अभी पुरानी फीस हम पेरेंट्स से मांग रहे हैं तो पेरेंट्स बोल रहे हैं स्कूल, ऐसे बुरे वक्त में आपको खुद भी स्कूल के साथ खड़ा रहना है। और जिन पेरेंट्स के साथ फीस का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फीस के बारे में फाइनल अभी कुछ भी नहीं किया गया है। मैंने पहले 25% का डिस्काउंट किया था, माफ़ नहीं कर रहा हूँ, डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो आपका हक बनता है। आगे भी जब स्कूल खुलेगी पेरेंट्स की मीटिंग करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या फीस लेना है। आइदर अगर पेरेंट 50, 60, 70, 40 जो भी डिसाइड होगा, पेरेंट्स मिलके सब मिलके एक डिसीजन लेके फीस डिसाइड करेंगे। फीस अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। जो हम 2500 रुपये आपसे मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि हम टीचर्स की सैलरी कर सके पर स्टूडेंट। और 2500 रुपये मैंने को नहीं लगता कि किसी भी पेरेंट्स के लिए भारी है एक बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हम एकमात्र इस एरिया में है जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ये 2500 आपके स्कूल फीस में ऐड होगी। जितनी फीस लगेगी, अगर मान लीजिए साल की 5000 भी लगती है तो उस फीस में ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। ये नहीं सोचे कि नहीं फीस हो गई है या फीस हम ज़्यादा या मंथली फीस मांग रही है, कोई मंथली फीस नहीं है। फाइनली जो फीस डिसाइड होगी वो हम फाइनली पेरेंट्स के साथ बैठ के कमेटी बनाएंगे। जो पेरेंट्स को ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके लिए हम कोशिश भी करेंगे फीस कहीं ना कहीं से कम करें या माइनस करें या जो भी करें, ठीक है, या माफ़ करें। वो सब पेरेंट्स कमेटी बैठ के करेंगे जब स्कूल स्टार्ट होने का हो जाएगा। कभी आ रहा है कि स्कूल, कभी उम्मीद थी हमें 1 नवंबर से खुलने की, उम्मीद है अभी भी कि 1 नवंबर से बड़े बच्चों की खुल जाएगी, लेकिन छोटे बच्चों की नहीं खुलेगी। लेकिन छोटे बच्चों की अगर नहीं खुल रही है, माँ बाप को ठीक है, अगर टॉपिक नहीं हो पा रहा है, खुद आप 1 घंटा घर में लेके बैठे, नहीं तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। क्या पढ़ाना है आप स्कूल में आइए, हम आपको बता देंगे। वो चीज़ आप घर पे पढ़ाइए। आपको ऑनलाइन नहीं समझ रहा है, लेकिन अपने बच्चों को आपको 1 घंटा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जितना बच्चा पढ़ाई से दूर जाएगा बाद में उतनी तकलीफ उस बच्चे को भी होगी, हमको तो होगी, हमारा काम ही है करना, लेकिन बच्चे पे बहुत ज़्यादा बाद में बर्डन पड़ेगा। जो पेरेंट्स पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं वो बहुत अच्छे से बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं। मेरे को होमवर्क भी आता है, लगभग मैं आपको ईमानदारी से आज बताऊँ 50% से ज़्यादा बच्चों के होमवर्क भी आते हैं। पेरेंट्स फ़ोन भी करते हैं, किसी दिन होमवर्क इधर उधर हो जाता है तो तुरंत मैसेज करते हैं कि सर आज गलत डल गया है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहें। फीस के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो ऑनलाइन बच्चे अटेंड कर रहे हैं, हम आपसे पूरी फीस नहीं मांगेंगे, हम 50% ही फीस मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप अब हमें ऑफ फीस जमा नहीं कराएंगे, 7 महीना हो गया, तो हमें मजबूरन ऑनलाइन क्लास बंद करने की कंडीशन में आना पड़ेगा। और जो ऑफलाइन बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है अगले 2 दिन में फीस जमा करवाएं बच्चों की, जिससे हम सुचारू रूप से स्कूल चला सके। आपके यहाँ टीचर्स आके पढ़ाते हैं, अगर वो वहाँ जाके पढ़ा रहे हैं तो आपको फीस जमा करना बनता है। टीचर्स आ रहे हैं जा रहे हैं डेली, आपके हर गांव में 2-2 टीचर्स जाके पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे टीचर्स के पास यहाँ आके पढ़ते हैं, पूरे 5-6 सब्जेक्ट के टीचर्स मिलके एक साथ बच्चों को हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है उनको फ़ीस देना। और आप फीस हमें स्कूल के खाते में भी डलवा सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं ज़्यादा, या आपको फ़ोन पे करना है फ़ोन पे कर सकते हैं, आपको पेटीएम करना है तो पेटीएम का भी मैं लोगो आपको भेज दूंगा, जिसको स्कैन करके आप भेज सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ऑनलाइन क्लास फ़ायदा तभी होगा जब आपके बच्चे के आगे बुक्स रहेगी। जब तक ये बुक्स नहीं रहेगी बच्चे को वो ऑनलाइन क्लास कोई भी फ़ायदा नहीं करेगा। फिर भी ऑनलाइन क्लास नहीं समझ में आ रही, हमें बुलाइए, हम आपके घर पे आके पढ़ा के जाएंगे। उसके सिवा जो नोट्स भेजे जा रहे हैं, क्लास वाइज नोट्स बनाएं। नोट्स नहीं होगा बच्चा, नोटबुक कंप्लीट रहेगी, स्कूल खुलेगी, हम पूरा कोर्स कराएंगे, क्योंकि अगर इस साल पूरा कोर्स नहीं कराएंगे तो अगले सत्र को उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमें 10th और 12th में कोर्स कट रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन बाकी क्लास में नहीं कराएंगे तो बच्चे को अगले क्लास में समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी मदद करें।
फीस के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे फेस्टिवल आ रहा है, 2500-3000 रुपये पर स्टूडेंट कोई भी पेरेंट्स के लिए भारी नहीं है। अगर आप जमा कराएंगे तो स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। मैं फिर से सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2500-3000 रुपये आप लोग के लिए कोई मायने नहीं करता, लेकिन एक बच्चे का 2500-3000 एक टीचर्स की सैलरी के लिए बहुत बड़ा हेल्प करेगा। क्योंकि इस साल हमने भी डिसाइड कर लिया है फीस उतनी ही लेंगे जितना हमें ज़रूरत है टीचर्स की सैलरी भर के लिए। बाकी हम फीस पेरेंट्स की कमेटी में बैठ के डिसाइड करेंगे। अगर पेरेंट्स सभी राज़ी होते 50% पे, 60, 70, 30, 40 जो भी राज़ी होंगे, पेरेंट्स के सामने मीटिंग होगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, मैं अब आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। डांडिया के जो भी वीडियोज़ है 25 तारीख तक के प्लीज़ जमा करवाएँ। वीडियो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दिए, उस पर भेजें बच्चों के वीडियोज़ और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के, और उससे मैं घर पे आके आपको प्राइज़ दूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे ज़रूर इस बारे में रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच।